दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया कोई उपग्रह, रॉकेट या अंतरिक्ष यान अगर बेकाबू हो जाए और फिर वो उसी रफ्तार से यानी किसी खतरनाक मिसाइल की तरह धरती पर ही गिरने लगे, तो जाहिर है इससे पूरी दुनिया दहशत में आ जाएगी, क्योंकि एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले लेगा। वैसे ये कल्पना नहीं है, हकीकत है। और अब ये खतरा दुनिया पर मंडरा भी रहा है। चीन का 21 टन वजन का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और बेकाबू होकर धरती की तरफ काफी तेजी से आ रहा है। कोरोना से बेहाल दुनिया के लिए चीन ने ये नया सिर दर्द दे दिया है, क्योंकि 21,000 किलो का ये रॉकेट धरती पर कहीं भी गिर सकता है। वैज्ञानिक परेशान है कि धरती के जिस भी हिस्से पर ये रॉकेट गिरेगा वहाँ भारी तबाही मचा सकता है, क्योंकि इस रॉकेट की रफ्तार 4 मील प्रति सेकंड की है। यानी चीन कोरोना वायरस की सौगात पहले ही दुनिया को बांट चुका है, जिससे न केवल लाखों लोगों की जान ले ली बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तो अब ये चीन का रॉकेट दुनिया के लिए नई मुसीबत बन चुका है। हम आपको चीन वाली बाकी बातें भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया की उस घटना को लेकर आपकी यादें ताजा कर देते हैं जब हर भारतीय अंतरिक्ष से आती ऐसी ही एक घटना को लेकर खौफजदा था। वो घटना थी विशालकाय यान स्काई लैब की धरती पर वापसी। स्काई लैब ने भारत में मचा दिया था आतंक। अमेरिका द्वारा छोड़ा गया यान अपने मिशन में फेल होकर धरती पर गिरने लगा था। इससे हजारों लोगों की जान का संकट आ खड़ा हुआ था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक तो चिंतित थे ही, आम जनता भी कई दिनों तक दहशत में रही। लोगों को हर पल मौत का डर सताता था, जो कि वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सही भी था। दरअसल अमेरिका ने साल 1973 में 85 टन वजनी स्काई लैब अंतरिक्ष में भेजी थी, जिसे 1983 तक काम करना था। लेकिन इसके पहले ही अंतरिक्षीय शक्तियां उसके रास्ते में आईं और वो डैमेज होकर अपनी क्षमता गंवा बैठा। इसे 276 मील की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया था, लेकिन यांत्रिक गड़बड़ी और अपना भार न संभाल पाने के कारण ये गिरते हुए 180 मील से भी कम ऊंचाई पर धरती के खतरनाक अंदाज में चक्कर लगाने लगी। मतलब ये धरती पर कभी भी गिर सकती थी। पूरी दुनिया में जबरदस्त दहशत फैल गई। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि यान 6 से 28 जुलाई 1975 के बीच पृथ्वी पर गिर सकता है। वायुमंडल से रगड़ खाने पर उसके 400 से 500 टुकड़े हो जाएंगे और धातु के वे खतरनाक टुकड़े 4000 मील लंबे और 100 मील चौड़े क्षेत्र में गिरेंगे। अनुमान था कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से समेत भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्रा या पश्चिम बंगाल में भी गिर सकते हैं। इससे पूरे देश में दहशत फैल गई और लोग घरों से निकलने से डरने लगे। नासा ने सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन आखिरकार स्काई लैब विनाशक न होकर बड़ी ही शांति से 11 जुलाई 1979 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निर्जन इलाके में गिरी और कोई जनहानि नहीं हुई। क्यों बेकाबू हुआ चीन का रॉकेट? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के रॉकेट की। चीन अंतरिक्ष में अपना स्थायी स्पेस स्टेशन बनाने की ओर बढ़ रहा है, लिहाजा उसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया, जिसका वजन 21 टन यानी 21,000 किलो है। इससे पिछले हफ्ते यानी 29 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके चलते अब इस रॉकेट पर नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो रहा है और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये रॉकेट कहीं पर भी गिर सकता है। आशंका इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि अगर ये रॉकेट आबादी वाले हिस्से में गिरता है तो फिर क्या होगा। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि अगर 21,000 किलो का ये रॉकेट किसी शहर के ऊपर गिरता है तो ये भारी तबाही मचा सकता है और सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। सबसे दिक्कत की बात यह है कि रॉकेट दुनिया के किस हिस्से में गिरेगा, इसकी सटीक जानकारी नहीं लग पा रही है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस रॉकेट का मलबा ज्यादा उम्मीद अमेरिका में गिर सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क या मैड्रिड शहर को बड़ा खतरा है, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं कि मलबा चीन के पेजिंग शहर पर भी गिर सकता है। अंतरिक्ष विज्ञानी जोनाथन मैकडोवेल ने कहा कि राहत की बात बस ये है कि अंतरिक्ष से धरती के नजदीक आने के बाद इस रॉकेट का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना मलबा बचेगा जो तबाही लाने के लिए काफी होगा। सैटेलाइट ट्रैकर के मुताबिक इस रॉकेट की लंबाई अभी करीब 100 फीट की है और ये 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। जोनाथन मैकडोवेल के मुताबिक चीन का रॉकेट इससे पहले भी बेलगाम होकर उपद्रव मचा चुका है। इससे पहले लॉन्ग मार्च 5B नाम का ही रॉकेट बेकाबू होकर अंतरिक्ष से गिरा था, जिसका गोला काफी देर तक आइवेरी कोस्ट में आसमान पर दिखाई देता रहा और धरती पर रॉकेट का मलबा कई मकानों के ऊपर गिरा था, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। हालांकि पिछली बार पहले से ही लोग हटा लिए गए थे, इसलिए किसी आदमी को चोट नहीं आई थी।
वैज्ञानिक जोनाथन मैकडवेल के मुताबिक इसके पीछे पूरी तरह से चीन की लापरवाही है। जिस रॉकेट का वजन 10 टन से ज्यादा होता है उसे हम बेकाबू होकर अंतरिक्ष से गिरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि गिरने की संभावना कई जगहों को लेकर जरूर है, लेकिन इसकी रफ्तार में आया जरा सा भी परिवर्तन इसकी दिशा को मोड़ सकता है। ये 8 से 12 मई के बीच धरती पर गिर सकता है। अगर ये रॉकेट के गिरने का दिन पता चल जाए तो उसके गिरने से करीब 6 घंटे पहले पता लगाया जा सकता है कि ये बेकाबू रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। धरती पर दहशत फैला चुका है चीनी अस्थायी स्पेस स्टेशन। इस रॉकेट से पहले भी चीन का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 1 धरती पर गिरते हुए प्रशांत महासागर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया था। वैसे तो इसका कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं गिरा है, यानी इसके सभी हिस्से जलकर खाक हो गए। बस कुछ ही हिस्से समंदर में गिरे थे, लेकिन तब भी इसने लोगों के बीच दहशत का माहौल तैयार कर दिया था। चीन ने सितंबर 2011 में तियांगोंग 1 को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इससे पहले 2001 में रूस का मीर स्टेशन भी धरती पर गिरा था, लेकिन तब तियांगोंग से तकरीबन 16 गुना भारी इस स्टेशन को नियंत्रित करते हुए प्रशांत महासागर में गिराया गया था। रूसी वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन इस मामले में असफल साबित हुआ। तकरीबन 8,500 किलोग्राम वजनी तियांगोंग 1 के साथ चीनी स्पेस एजेंसी का संपर्क 2016 में टूट गया था और यही वजह रही कि वो इसे नियंत्रित करके समंदर की तरफ नहीं गिरा पाया।